हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 68 जो कि 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और बच्चों आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रिमझिम से पाठ दोस्त की मदद। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ दोस्त की मदद पढ़ेंगे और इस कार्यपत्रिका की मदद से कुछ नया सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है, इसको ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये है एक शेर का पंजा और बीच में है हमें नज़र आ रहा है कछुआ। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक शेर ने एक कछुए को पकड़ रखा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि तेंदुए ने अपने पंजे के नीचे क्या दबाया हुआ है। तो अभी हमने देखा, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दबाया है इन्होंने कछुआ। यह जानने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ दोस्त की मदद पढ़िए और अपने अभिभावक व शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किताब खोलनी है और उसमें पाठ निकालना है दोस्त की मदद। उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो मैं पहले इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से पहले प्रश्न का आप उत्तर लिख देंगे कछुआ, तेंदुआ व कछुआ, और दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कछुआ। ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम एक प्रश्न दे रखा है जिसमें हमसे पूछा है, आइए बच्चों पाठ के आधार पर नीचे दी गई पंक्तियों को संकेत शब्दों की मदद से पूरा कीजिए। देखो ये है संकेत शब्द और ये है हमारे प्रश्न जिसमें हमें खाली स्थान दे रखा है और इन खाली स्थान में से इन दोनों शब्दों में से चुनकर सही शब्द हमें लिखना है। पहला है, लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी डैश में भाग गई। कहाँ भाग गई, तो लोमड़ी अपनी मांद में भाग गई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मांद। ठीक है। और दूसरा है, कछुए के सख्त डैश पर खरोच तक ना आई। तो दूसरे में आप लिखेंगे खोल, यानी यहाँ पे आ जाएगा खोल। ठीक है। पहले में आ गया मांद और दूसरे में आ गया खोल। तो पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है, बच्चों अगर आप पानी की दुनिया में चले जाएं तो आपको वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है पानी में कौन कौन से जानवर रहते होंगे और वहाँ आसपास क्या नज़र आता होगा। तो हमें ये बताना है कि पानी में रहने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं और समुद्र में या तालाब में हमें क्या क्या नज़र आ सकता है। तो उनका चित्र बनाकर नीचे दिए गए पानी की दुनिया के चित्र को पूरा कीजिए। तो आपको यहाँ पे उनके चित्र बनाने हैं। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से जानवर हैं जो पानी में रहते हैं और आप उनका चित्र आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं सबके नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखो आप यहाँ पे इन सभी जानवरों के चित्र बना सकते हैं, जैसे कि सांप, कुछ सांप पानी में भी रहते हैं। उसके अलावा है कछुआ, फिर है मछली, फिर है मगरमच्छ, आप मेंढक भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट एक्टिविटी जो कि है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और साथ में बैठा कौवा क्या बातें कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन है, एक यहाँ पे कौवा है और यहाँ पे एक लड़की है। तो आपको बताना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें क्या करना है, इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे, कौवा बोलता है काऊ काऊ मेरे साथ कोई खेलेगा। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। काऊ काऊ मेरे साथ कोई खेलेगा।
तो कौवा पूछता है कि क्या कोई है यहाँ पे जो मेरे साथ खेलेगा। लड़की बोलती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। तो ये बातचीत थी यहाँ पे कौवा और लड़की की। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम वर्कशीट में और क्या दिया हुआ है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों को ज़रूरतमंद लोगों की समय पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो एक अच्छी हैबिट है कि हम किसी भी इंसान जो ज़रूरत में है उसकी मदद करें, और ये हैबिट आपको ज़रूर बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और काफ़ी मज़ेदार भी लगी होगी। तो आपने आज क्या क्या नया सीखा है वो जल्दी से बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप नीचे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।